Being poor is very expensive. What do you think? You must be thinking कि गरीब होने में इतना क्या expensive हो रहा है? No. भले ही हम अपने आप को हंसी मजाक में कितना भी as broke और as poor describe कर ले, but असल poverty क्या होती है? We are not even 1% slightly aware of it. In this video, we are going to tell you ऐसे 10 reasons which will prove you exactly कि being poor is actually the most expensive thing on the earth. We are Vidya Singh and Khushi Singh from #TheLatest, and in this video we are gonna tell you 10 basic reasons जिसकी वजह से आपको believe हो जाएगा कि why being poor is the most expensive thing on this earth. Make sure you watch this video till the end, and अगर आपको ये वीडियो पसंद है, do not forget to share it with your friends and like it, and also subscribe to our channel. Here are the 10 reasons for the same. Number 1, छोटे छोटे खर्चों को इग्नोर करते चलते हैं until they become massive bills when left too long. Let's take an example to understand this. किसी को एक घर खरीदना है 50 लाख का, पर उनको ज्यादा कन्वीनियंट क्या लगता है? 15,000 के रेंट पे रहना until 50 years. तो उसके बाद क्या होता है? जो घर खरीदा था 50 लाख का, वो भी उसके अमाउंट भी डबल या ट्रिपल हो जाती है, और जो घर वो लोग रेंट पे रह रहे थे 15,000 का, वो भी 30-35,000 हो जाता है. एंड वेयर आर दे? वहीं पे जहाँ पे थे, और उससे ज्यादा अगर बुरा देखें हम सिचुएशन को, तो वो और नीचे उतरते हैं. तो पुअर आर ऑलवेज पुअर एंड रिच आर बिकमिंग रिच. Number 2, expenses are always more as compared to the savings. Normally talking, एक middle class family या एक गरीब फैमिली में expenses हमेशा ज़्यादा होते हैं as compared to the savings. उनके घर खर्चे, उनके किराना, उनके बच्चों की एजुकेशन, उनके हेल्थ केयर, उनके फूड, उनके न्यूट्रिशन हमेशा एक नॉर्मल रिचर फैमिली के बैकग्राउंड से हमेशा ज़्यादा रहते हैं. क्योंकि richer families can easily afford all of these amenities very easily, जबकि एक poor family को या तो वो एक हाथ पे सेव कर ले, या तो they can manage their expenses. Number 3, buying cheap things. अब लोअर मिडिल क्लास और पुअर लोगों की ये मेंटालिटी रहती है, जो भी सामान अगर उन्हें 10 यूरोज में पड़ रहा हो, तो वो 7 या 6 यूरोज में कैसे अपना काम चला लें. अगर उन लोगों को 50,000 की गाड़ी लेनी होगी, तो वो कहीं ना कहीं 30 या 35,000 की गाड़ी लेके, जो कि सेकेंड हैंड रहेगी, उसको 100 बार रिपेयर कराने का उनको हो जाएगा. पर 50,000 की गाड़ी खरीदने में उनको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है. Number 4, zero investments. एक मिडिल क्लास इंसान के अनुसार इन्वेस्टमेंट्स का मतलब क्या होता है? बैंक में एफडीज करवा लेंगे, एक सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट खा लेंगे, उससे ज़्यादा वो कोई पढ़ नहीं पाता. और एक गरीब इंसान के लिए ये सब बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है सोचने की, जो वो वहाँ तक जा नहीं पाता. On the other hand, rich people have thousands of investment schemes for them. Mutual funds में सेव कर लेंगे, they have multiple SIPs, they have equity, they have government investment schemes, they have access to all of the investment schemes. जबकि these are called actual investment, जो जहाँ पे वो अपना पैसा ग्रो कर सकते हैं. बट ऑन दी अदर हैंड मिडिल क्लास और पुअर इंसान के पास उनका पैसा ग्रो करने के लिए और अपनी यूटिलिटीज एक्सपांड करने के लिए स्कोप कितना रहता है? Number 5, access to healthcare facilities, education facilities, and nutritious food is comparatively very less to richer people and upper class people. Let's take an example of government hospitals. Long queues, less doctors, more patients and less facilities. So इस सब के कारण poor people and lower middle class people lag behind so much. Number 6, bank always favor richer people over poor people. Have you ever heard कि कोई से भी गरीब इंसान ने या फिर लोअर मिडिल क्लास इंसान ने 200 करोड़ रुपए का लोन लिया हो? नहीं. And richer people can do it. Why? Because they have good credit score, they have high potential of paying money back and many more reasons. जबकि गरीब इंसान को बैंक लोन देने से पहले 50 बार सोचेगा. इवन इफ लोअर मिडिल क्लास लोगों के पास या फिर गरीब लोगों के पास एक फैंटास्टिक ब्लूप्रिंट प्लान हो, जिसमें उनका पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, वो कौन सी स्कीम्स लगाना चाह रहे हैं, कौन सा सेटअप करना चाह रहे हैं, वो पूरा का पूरा प्लान भले ही क्यों ना बैंक को दे दे, बट बैंक विल ऑलवेज प्रेफर रिचर पीपल अबाउ पुअर पीपल. Number 7, limited choice. अब हमने कभी एक पुअर या लो मिडिल क्लास इंसान को फैंसी स्कूल में जाते हुए नहीं देखा, फैंसी होटल्स में जाते हुए नहीं देखा, फैंसी टूर्स एंड वेकेशंस पे जाते हुए नहीं देखा. इस वजह से क्या होता है, ना वो इवॉल्व हो पाते हैं, ना वो इंटरैक्ट कर पाते हैं, और जो जहाँ है वो वहीं रह जाता है. और रिच ऑन दी अदर हैंड, रिच पीपल अपग्रेड होते जाते हैं, अपर मिडिल क्लास भी अपग्रेड होते जाते हैं, और पुअर और लो मिडिल क्लास वहीं के वहीं या डिग्रेड होते जाते हैं. 8, poor people have always been socially excluded.
Have you ever heard कि poor people के bigger circles हैं? They have bigger opportunities right in front of them. They have big contacts. No, but rich people always have these, and they never hesitate to ask for favors. And just because of this, poor people cannot grow, and they always stay there where they were. Number 9. Poor people are very easy prey. Let us make it easier by taking an example of traffic jam. If we do not follow the rules, or anyone does not follow the rules, the priority list of getting a fine is poor people or lower middle class people. Not like that, the rich people do not come under the fine, but their borders and the contacts are so high that they are freed very easily. And 10th, debts. Yes, debt is one of the most biggest reasons because of which poor people are not going anywhere in this world. For example, if you purchase a car and by default you lose your job, what will happen in the end? It will lead you to pay much more amount than over and above the EMIs which you were paying last month. At the end of the day, which will prove that एक गरीब इंसान हमेशा at the end of the day गरीब ही रहता है और उसके लिए वो गरीबी झेलना सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ होती है क्योंकि वो फाइनेंशियल ट्रैप से फंसते जाता है और ये सारे लोन्स एंड EMIs के चक्कर से कभी बाहर ही नहीं निकल पाता. So these were the 10 reasons from which we can conclude that who suffers the most and why being poor is really expensive. Are there any other reasons behind this? If yes, then let us know under the comment section. We will be back with some another interesting facts next week. Until then, stay safe and stay tuned.